मेरे अब्बा वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए। झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरज़ू खारिज करती है तो पहली से खफा रहने का ढोंग रचाते इमरान मुगीस। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हक खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मर्द अपनी मर्जी से 4 ब्याह कर सकता है और मैं अपनी मर्जी से एक भी नहीं कर सकती। तुम्हें पसंद नहीं हो? तुम बुरे नहीं हो इमरान मुगीस, बस अच्छा लगने का जवाब खो दिया तुमने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो तो मुझे भी मोहब्बत करने का हक दो। ये हक मेरे पास क्यों नहीं है? तलाक दे दूं तुम्हें? मुझे वक्त दे दो, बस उतनी देर तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं। वरना याद रखना इमरान मुगीस, जिस्म के सौदों पर जब दिल साथ नहीं होता तो पूरा सौदा घाटे का होता है। आज की रात यहाँ सो जाऊं मैं? बस यहीं जमीन पे बिस्तर डाल लूंगा। फिर वो हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ गया? हाँ। छोड़कर जाते हुए कुछ कहा नहीं उसने? कहा कि खुला मत लेना मुझसे। मैं तुम्हारे मोहब्बत करने के हक को तस्लीम करता हूँ तो तुम भी मेरे मोहब्बत करने के हक को तस्लीम करो। अरे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तभी तो लगता है कि सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है। देख लो। क्या देख लो? तुम उसके बारे में सोचने लगी? हाँ, सोचने लगी। इसमें बुराई क्या है? अगर मैं किसी एक से मोहब्बत करती हूँ तो क्या दूसरों से नफरत करने लगूंगी? ऐसा नहीं होता। मोहब्बत करने वाले तो सबसे मोहब्बत करते हैं, बस उनका माशूक एक होता है। कौन? मैं नूर मोहम्मद। कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़ें? वैसे भी ताजा ताजा पढ़कर आए हैं। आफिया, साफ साफ बताओ, वली कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? वली? वो कमीना, बाप का बच्चा, आपके पीछे पीछे दुमिला कर चलने वाला। तो आप बताएं ना, कहाँ है वो? उस दिन मारपीट कर उसे घर से निकाला था तो पलटकर वापस ही नहीं आया। उसे समझाएं कि मैं मां हूं उसकी, चाहूं तो मार सकती हूं उसे। मकर कर रही हो मेरे साथ? मकर? अरे नहीं नूर मोहम्मद साहब, उस फन में तो आपको यकताई हासिल है। बेटियों के सामने अपनी जबान को लगाम दो, काबू में रखो इसे। और तुम बताओ जुलेखा, कहाँ है वली? दुबई। क्या? दुबई? और पैसे कहाँ हैं? पैसे? वो तो अब आप देते ही नहीं है। मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूं।
मेरा मेरा बैंक अकाउंट, मेरा शोरूम, सब कुछ लूट के ले गया है वली। ए लो, दोनों बाप बेटा चोर निकले। एक ने हमें लूट लिया और एक आपको लूट कर चल दिया। आज फोन आया था उसका, कह रहा था कि दुबई पहुंच गया हूं, अब्बा के पैसे भी निकाल लिए हैं। मैंने भी सोचा कि अब आपको जरूरत तो है नहीं पैसों की, आपके लिए तो मोहब्बत काफी है। तो बताइए ना, हमारी बुशरा कैसी है? तो बात को बहुत इजी ले रही। मुझे इतना इजी मत लो। अगर मेरा पैसा वापस ना मिला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सबको मतलब? मुझे, जुलेखा और हाजरा को? हाँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर इसमें कोई शामिल होगा तो उसे हवालात जाना पड़ेगा। तो फिर हवालात में मुलाकात होगी, और वहां ना हुई तो कोर्ट कचहरी में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब, आपको आपकी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आफिया नहीं। चलो लड़कियों, सामान बांधो। सिर्फ पहनने के 4 कपड़े रख लेना, इजाफी सामान चोरी के माल में लिखा जाएगा। आपके दिए हुए सारे जेवरात रसीदों समेत अलहदा करके रख दिए हैं, अलमारी में पड़े हैं। जो मेरे अब्बा ने मुझे दिए थे सिर्फ वही लेकर जा रही हैं। और घर तो पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर आप पहले ही हथिया चुके हैं, इसलिए उसके लेन देन की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी जो घर का सामान है तो कलमा पढ़कर कहती हूं, जहां और जैसे की बुनियाद पर छोड़कर जा रही हूं। चलो लड़कियों, और जाने से पहले इस आदमी को गौर से देख लो। बाप अगर मां की सौतन का आशिक हो तो इस तरह का होता है। कौन? मैं यूसुफ। दाजी घर पर नहीं है। तुम तो हो ना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आओ बैठो। नहीं, नहीं, खड़े खड़े बात करूंगा। करो बात। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तुम? तो बोलो, शादी करोगी या सिर्फ मोहब्बत करने का ढोंग ही करती रहोगी? चाय। मैं हाँ बोलूं तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ। मोहब्बत नहीं करोगे? कोई इस तरह आता है भला पैगाम लेकर? आंखों में गुस्सा, बातों में थकन और लहजे में नाराजगी। किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? कहा किसी ने? तुमने सोचा मैं भी एक चॉइस हो सकती हूँ, एक हारे हुए आदमी की चॉइस। बदला लेना है क्या उससे? नहीं, सिला देना है तुम्हें।
तुमने मुझसे मोहब्बत की तो समझो इज्जत दी है मुझे। मैं प्यार को जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि तुम पे क्या बीती होगी। इस तरह प्यार किया मुझ पे तो खराब हो जाएगा। सब लोग प्यार करते रहे और मिल नहीं पाए तो बहुत से लोग तो डर के प्यार ही नहीं करेंगे, और इस तरह तो नफरतों के हौसले भी बढ़ जाएंगे। चलो मैं तैयार हूं, शादी कर लो मुझसे। हंस क्यों रही हो? मैं सच कह रहा हूं, शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा तुमसे। जो हुआ सब कुछ भूल जाएगा, फिर उसका नाम लेके मजाक उड़ा लिया कर। लग रहा है जैसे ठान कर आए हो। मैं तो ये मान के आया हूं कि पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो दूसरी कर लो। तब यही करते हैं, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से, और सब खुश भी तो है। अब वो आ गई तो पता चले एक दिन दरवाजे पर बेल होती है, मैं दरवाजा जाकर खोलती हूँ और वहां वो खड़ी है अपने बैग के साथ। क्या कहूंगी मैं उसे? वो अब नहीं आएगी। लड़कियां बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं, निकाहनामे पे दस्तखत से पहले अपनी मोहब्बत फूक देती हैं। कुल एक लड़की का तजुर्बा हुआ है तुम्हें, बात ऐसे करो जैसे दुनिया देखी। दाजी ने बताया कि उसने अब्बा को कहा था कि आके ले जाए उसको, और ले जाए इस तरह कि यूसुफ को लगे कि छीन के लेके गए। दरवाजा खोलने से पहले पूछ लिया करो कि कौन है, वैसे ही खोल देती हो। मैं जानती थी कि दरवाजे पर तुम हो। आओ बैठो। क्या हो? शाम को यूसुफ आया था। अच्छा, मुझसे तो मिलता ही नहीं है वो। अब शाम को घर आया था, क्या कह रहा था? कह रहा था मुझसे शादी कर लो। क्या? बुरा लगा? नहीं, खैर उसको ये बात मुझसे करनी चाहिए थी ना। तुम शादी करोगे उससे? क्या मतलब? मुझसे शादी करनी है तो मुझसे बात करेगा ना वो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या हुआ है? उसने कुछ और भी कहा है तुम्हें? इसके अलावा और क्या कहेगा? मैं ये पूछती हूँ उसको ये लगा क्यों कि जुलेखा उसकी जिंदगी में नहीं है तो मैं उसका दूसरा ऑप्शन हूँ? तुमने बताया उसे? क्या? यही कि मैं उसका दूसरा ऑप्शन हो सकती हूँ। पागल हो गई हो तुम? मैं बताऊंगा उसे, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम पिछले कई दिनों से ऐसे काम किए जा रहे हो जो एक भाई को नहीं करने चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद तुमने मौका देकर कह दिया। मदिया के बारे में क्यों नहीं सोचते? मदिया! तुमने जुलेखा के कहने पर उसके अब्बा को फोन कर दिया और ये कहा कि आओ ले जाओ उसे, और इस तरह ले जाओ कि लगे कि छीन कर लेकर गए। आज क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? और ये क्यों नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे मालूम है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। चलो तुम्हारी वैन आ गई, अब निकलो। मैं कल दादी की तरफ गया था मदिया से मिलने। उनको लगता है कि मुझे मदिया से शादी कर लेनी चाहिए। किनको? इनको। मैंने उसे कह दिया कि मुझसे शादी करे। ये मदिया की बात कर रहा है, क्या कहती हो? वो क्या कहेगी? वो तो इससे बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में देखो तो बस यूसुफ यूसुफ ही दिखता है। इनकार कर दिया उसने, कहती है मुझसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है वो दिल से सब कुछ नहीं कह रही। आप दोनों चाहिए और दादी से बात कीजिए। वो चाहता है कि मेरी मरिया से शादी हो जाए, और मैं भी ये चाहता हूँ।
आ जाओ बेटा। ये किसका घर है? हमारा। अपने? नहीं, किराए पर लिया है। बल्कि उसी दिन ले लिया था जिस दिन तुम्हारे अब्बा की बारात निकली थी। छोटा सा है, मगर यहां से रुसवा होकर निकलने का डर नहीं है। घर वापस नहीं जाएंगी? ए लो, ये बात ही पूछना बाकी रह गई थी। पूछ नहीं रही थी, कंफर्मेशन ले रही थी, कहीं डर कर वापस ना चली जाए। अब किससे डरूंगी? डर बेटा या मोहब्बत में होता है या एहतराम में। मोहब्बत तुम्हारे अब्बा को थी नहीं और एहतराम उन्होंने बाकी नहीं रहने दिया। अब किस बात का डर? ये हाजरा कहाँ रह गई? तुम लोग मिलकर सामान रख लो क्योंकि वकील साहब आने वाले होंगे। वकील साहब? हाँ, तुम्हारे अब्बा से खुला ले रही हूँ। तुम्हारे अब्बा हमारे नहीं रहे तो नोटिस भेजकर उनको बताना चाहती हूँ कि नूर मोहम्मद, अब हम भी तुम्हारे नहीं रहे। मोहम्मद, मुझे बताओ अब कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आपा के घर। आपा के घर? क्यों? मुझे वहां नहीं जाना। बुशरा, मेरे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने जेवर बेच के होटल का बिल अदा किया है। अब अगर किराए पे अपना घर लूंगा तो ये गाड़ी भी भेजनी पड़ेगी। किराए का घर क्यों? तुम्हारा घर तुम्हारे नाम हो चुका है, उसका क्या करोगे? मेरा घर नहीं है, आफिया का घर है, उसकी मिल्कियत। झूठ बोल रहे हो नूर मोहम्मद, तुम्हारे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी आ चुका है। अब वो घर तुम्हारी मिल्कियत है। रात को बात करेंगे। बात तो अभी होगी। अगर तुम मुझे आपा के घर ले जाओगे तो बात भी अभी करोगे। फैसला हम करेंगे कि हमें क्या करना है। आपा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? एहसान किया है उन्होंने तुम पर। एहसान? मुझ पर? हाँ बुशरा, तुम पर एहसान किया है। मुझसे शादी उन्होंने ही करवाई थी। अच्छा, तो ये एहसान मुझ पर किया है। रहने दो नूर मोहम्मद, तुमसे शादी करवा के तुम पे एहसान किया आपा ने, न कि मुझ पे। मैं तो 8 साल से तलाक लेकर उनके चौखट पे बैठी थी। तुम आपा के बारे में अपने ख्यालात को बदलो। हमें आपा की जरूरत पड़ सकती है आगे भी। जरूरत? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब तक वली पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, तुम्हें आपा के घर में ही रहना पड़ेगा। मुझे? और तुम कहाँ रहोगे? मैं दुबई जाऊंगा वली को ढूंढने। अरे, तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम आफिया के खिलाफ FIR कटवाओगे तो वली वापस पलट के खुद आ जाएगा, तुम्हारे पाँव में गिर के पैसे तुम्हें वापस कर देगा। इरादा बदल लिया है। मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के उसे मनाऊंगा। मेरा एक ही एक बेटा है, नाराज हो गया है मुझसे। नाराज तो तुमसे आफिया भी है। जाओ, जाके उससे भी मना लो। आफिया को भी मनाऊं, हाथ जोड़ूंगा उसके आगे भी, पांव पकड़ दूंगा उसके, मगर उसे भी मनाऊंगा। वाह नूर मोहम्मद वाह, फिर ये बुशरा तो न घर की रही न घाट की। जज्बाती होने का वक्त नहीं है, ना ही गुस्सा करने का वक्त है। मुझे किसी ने बताया है कि आफिया तलाक का केस कर रही है, नोटिस भिजवाने वाली है। आफिया ने मुझसे तलाक ले ली तो मेरा घर पर बात हो जाएगी बुशरा। मेरा? मोहम्मद, मेरे घर का क्या होगा? तुम जहां थी वहीं रहोगी बुशरा। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम पहले भी आपा के घर में थी, अब भी आपा के घर में ही रहोगी। आ जाओ।
आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या हुआ, खैरियत? सर क्यों बांधा हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? लाइट जलाओ भाई। लाइट नहीं जलेगी, बैठ जाओ यहीं। और तुम जाओ बाहर। खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? निकलो मेरे कमरे से, चलो। आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। अपनी आपा से बेवफाई करने के लिए यही मिली थी तुम्हें? अरे क्या बेवफाई आपा, मैं तो हनीमून पे गया था, उसी हनीमून ने तबाह कर दिया है मुझे। आप जानती हैं क्या हुआ है? वली शोरूम बेच के आया मेरा, मेरे बैंक से सारी रकम निकलवा ली है उसने, दुबई भाग गया, फरार हो गया। वो भी दुबई चला गया। वो कौन? इमरान मुगीस। वो कह रहा था कि अब सारी जिंदगी मैं वहीं रहूंगा, पैसे भेजता रहूंगा और ईद शब बारात पे फोन पे बात कर लिया करूं। जुलेखा को साथ ले गया? तलाक दे के गया है। क्या? तलाक? हाँ, वो कह रहा था कि अम्मी साहिबा, मुझे सचमुच जुलेखा से मोहब्बत हो गई। अरे खाक मोहब्बत हुई है आपा, ये कैसी मोहब्बत है कि मोहब्बत हुई और तलाक दे दी? इस बात का भी जवाब दे के गया है। उसने कहा कि मोहब्बत हुई तो मुझे पता चला कि मैं जुलेखा के बिना नहीं जी पाऊंगा। झूठ बोलता है वो, बकवास करता है। बकवास नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैं ये सोच के मरने लगता हूं कि जुलेखा भी यूसुफ के बिना कैसे जी। नुदरत का ख्याल था कि तुम यूसुफ के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करोगी, मगर तुमने तो साफ इनकार कर दिया। I'm sorry. उसको तुम्हारी जरूरत है बेटा, मैं ऐसा समझता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। अंकल ये मेरे सामने बात नहीं करेगी, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्या मैं गलत हूं बेटा? जी, पहली बार जब मुझे लगा वो अपने गम की दवा ढूंढने मेरे पास आएगा तो अच्छा लगा था मुझे। मैं उसको जानती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ उसे। तो मुझे ये लगा कि जुलेखा की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, मगर अब नहीं लगता। क्यों? अब क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है लड़कों की कमी पूरी करने के लिए हम लड़कियों ने लड़की जात की इज्जत गंवा दी है। अगर मैंने जुलेखा की कमी पूरी कर दी तो लोग समझेंगे मोहब्बत फीलिंग नहीं है, बीमारी है। मोहब्बत में नाकाम होने वाला हर लड़का एक नई लड़की का कोर्स करेगा और शिफायाब हो जाएगा। सच बोलूं तो ला शरीक होती है मोहब्बत, किसी के ना मिलने से कम नहीं होती, ना ही मिलने वाले की कमी पूरी हो सकती है। उसे कहिएगा जिस दिन मुझे पता चला वो जुलेखा से मोहब्बत करता है, बहुत दुख हुआ था मुझे, लेकिन जिस दिन वो मुझसे शादी की बात करने आया बहुत बुरा लगा था वो मुझे। तो तुम चाहती हो कि जो मोहब्बत करे वो मारा जाए? फिर कैसे चलेगी ये दुनिया?
यहाँ तो मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत में नाकामी भी होती है। मोहब्बत में नाकाम होने वालों का क्या होगा, बताओ मुझे। मुझे तुम्हारी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारी सब बातों में इस बात का जवाब नहीं है कि मोहब्बत में नाकाम होने वालों के साथ क्या सलूक किया जाए। अच्छा चलो याद करके यही बता दो कि मोहब्बत में जब नाकामी होती है तो असल में क्या होता है। किसी एक की शादी कहीं और हो जाती है, यही होता है ना। तो फिर तुम्हारी नजर में वही शादी दूसरे पर हराम क्यों हो जाती है? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। कामयाबी और नाकामी के बीच में कहीं जिंदगी को रास्ता देना पड़ता है, तब वो चलती है। और इस तरह जिंदगी चलती रहती है। मैं तुमसे यूसुफ के लिए दवा मांगने नहीं आई, ना ये कहने आई हूं कि जुलेखा की कमी पूरी कर दो। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूं कि यूसुफ बिक रहा है, उसे खरीद लो। मैं तुम्हें जुलेखा कहकर पुकारूंगी। अब मदिया पे से शादी कर रहे हो? अच्छी है वो भी, लेकिन एक बार अच्छी तरह से डिसाइड कर लो कि आप उनसे ही शादी करोगे। होमवर्क करो तो। वो तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि हम बारात वाले दिन मदिया पे की तरफ जाएंगे या जुलेखा पे की तरफ। चुप करो, शादी हो गई है उसकी। फोन बज रहा है। हेलो। मदिया बात कर रही हूँ। हाँ मदिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई थिंक आई एम गेटिंग नॉर्मल। नॉर्मल हो जाओगे तो शादी कर लोगे मुझसे? अब आलोक कहाँ है? चले गए। इनकार कर दिया तुमने? उन्होंने इनकार करने ही नहीं दिया। अच्छा तुम कहाँ हो? घर पे ही हूँ। तो आओ ले जाओ ना मुझे। कहाँ कहाँ ले जाओ? अरे शादी कर रहे हो ना मुझसे, तो डेट पे ले जाओ। खाना खाएंगे, रोमांटिक बातें करेंगे। पैसे तो है ना? हाँ पैसे तो हैं। मेरे पास भी है। और वो दाजी मना नहीं करेगा? अब मना क्यों करेगा? स्कूटर पे जाएंगे। और क्या, अभी तक तो बाइक ही है ना तुम्हारे पास। हाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। वापस। ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाना, उन्हें अच्छा लगता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि जुलेखा आपी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है। ये लो। ये क्या कर रही हो? रिज्यूम बना रही हूँ। रिज्यूम में मतलब अब तुम जॉब करोगी? हाँ। अम्मी से पूछा? हाँ, उन्होंने कहा कर लो। अब क्या हुआ? सच बताओ, जो पीछे रह गए उन्हें पीछे छोड़ आई हो? हाँ। वो अब याद भी नहीं आता? कौन?
जिसने तुम्हारे लिए बहुत मार खाई। आता है याद, फिर उसके लिए दुआ मांगती हूँ तो भूल जाता है। दुआ करो कि वो मदीहा से शादी कर ले, फिर अपने लिए दुआ मांगा करूंगी। वो मदीहा से शादी कर रहा है? तुम्हें पता है मदीहा का नाम बस जुलेखा नहीं है, इसलिए वो धोखा खा गया, वरना वो उसके घर जाके कहता कि जुलेखा नाम है आपका। तो सुनिए, मेरा नाम यूसुफ है। फिर उसको इतनी मार ना पड़ती और ना रुसवाई होती और ना मैं उसकी जिंदगी में होती। अगर ऐसी बात थी तो इमरान मुगीस से तलाक क्यों ली तुमने? कसम से मैंने नहीं ली, वो तो मुझे तोहफे में दे गया। जब उसे लगा कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तो बदला पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है हाजरा, जब मोहब्बत होती है ना तो आदमी को सचमुच कुछ हो जाता है हाजरा। किसी को दुख देने से उसे भी दुख होता है। तुम तो सचमुच याद करने लगी हो उसे। बस प्यार आने लग गया है। मेरे प्यार आने पे ये मत समझना कि मुझे उससे प्यार हो गया। जब किसी एक से प्यार हो जाए ना तो सब पे प्यार आने लगता है। बस अल्लाह उसे खुश रखे। वो यूसुफ से शादी नहीं करेगी। पता है मुझे। वो मदीहा से शादी कर रहा है। कौन मदीहा? वही जो उस दिन हमारे घर आई थी, उसकी सहेली बनकर। अच्छा, वो जो कहती थी कि जुलेखा के बगैर यूसुफ मर जाएगा। ये तो एक बात है अम्मी, न जाने क्या क्या कहती थी। कम वक्त ने मार भी तो बहुत खाई है। चलो सलाद बना कर रख दो। आपको कुछ हो क्यों नहीं रहा? ना तड़प रही है ना हैरान है। जिस दिन पता चला था जी भर का तड़प लिया था। हालत मेरी भी यही थी। तड़प कर पूछा भी था कि ऐसा क्यों कर रही हो? कोई अपनी मोहब्बत किसी को देता है? तो कहने लगी कि मोहब्बत पास रख ली है, यूसुफ किसी को दे दिया है। पहले मुझे भी लगा कि ये जवाब ठीक नहीं है, फिर बैठकर सोचा तो पता चला कि जिसने मोहब्बत कमाई है उसे खर्च करने का हक भी उसके पास है। चाहे तो पास रख ले और चाहे तो मदीहा की जेब में डालकर कह दे, लो रख लो, आज से ये तुम्हारी। तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा। शायद ये मोहब्बत ही है जो महबूब से दस्तबरदार होने का फैसला करवाती है। बहाने से मुझे भी पता चल गया कि उस दिन वजी अहमद ने क्या सोचा होगा। घर तो जल्दी आया करोगे ना? घर मतलब? शादी के बाद मुझे घर नहीं ले जाओगे क्या? ऑफ कोर्स ले जाऊंगा। तो जब ऑफिस वगैरह जाओगे तो घर आने की जल्दी नहीं करोगे? मतलब मेरे लिए जल्दी नहीं करोगे क्या? मेरे आऊंगा। अच्छा, मुझे हफ्ते में कितनी दफा घुमाने ले जाओगे? कितनी दफा भी कहूँ? और हम हर हफ्ते एक दफा तो सिनेमा जाएंगे। जाएंगे।
प्यार करोगे मुझसे?